आध्यात्मिक तरीका यह कहता है कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर हैं, वकीलों के वकील हैं, जजों के जज हैं। हमने सत्संगों में सुना जब परमात्मा गरीबदास जी को धर्मराज के दरबार में ले गए, मलुकदास जी को धर्मराज के दरबार में ले गए, धर्मदास जी को अन्य संतों को जब धर्मराज के दरबार में ले गए, वो धर्मराज जो तीनों लोकों में सबका अकाउंट करता है, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी लेखा जोखा करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी औकात नहीं है धर्मराज के सामने तू मैं करने की। वो एक ब्रह्मांड का जज है, वो जज। और जब गरीबदास जी के साथ में जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा गए तो परमेश्वर को देखते ही धर्मराज भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो जजों का जज। यहां वाले जज तो कुछ नहीं है भाई, यहां तो आप और हमारे जैसे मिट्टी के पुतले हैं सब। दो पढ़ाई पढ़ के कोई जज बन गया, कोई वकील बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया। इन सब का मुकदमा भी ये शरीर छोड़ने के बाद में धर्मराज के उस सबसे बड़े जज के कोर्ट में चलेगा। यहां के सुप्रीम कोर्ट का जज का भी मुकदमा कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके तूने क्या किया, यहां के राष्ट्रपति का भी मुकदमा उस धर्मराज के दरबार में चलेगा। तो वो जज जिसके कोर्ट में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवताओं का मुकदमा चलता है, जब गरीबदास जी को साथ में लेकर यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी गए, वो धर्मराज भी खड़ा हो गया हाथ जोड़ के और थर थर कांपने लगा कि प्रभु क्या आदेश है, क्या आदेश है। तो ये वो परम शक्ति है वर्तमान में धरती पर, वो महाशक्ति है जिसको समय रहते आप और हम चंद आत्माएं समझ रही हैं, पहचान रही हैं। 28 के बाद तो पूरी दुनिया समझेगी। तो ये वो परमात्मा है। और ये परमात्मा को चूहे बिल्ली का खेल खेलने के लिए जेल में नहीं गया बरवाला कांड के बाद। चुप रहा ये परमात्मा बरवाला कांड में कि जो काल अपना खेल खेल रहा खेलने दो, इसी बहाने मुझे इन मूर्खों की छटनी करनी है। 1000 साल मेरा मार्ग ऐसे नहीं चलेगा। इस संगत को भी तो पता लगना चाहिए कि भगत क्या होता है, भगत कौन है, और भेड़िए के रूप में जो भगत बने बैठे हैं वो कौन है, मेरा परिवार कौन है, ये कितना मुझे समझे, कितना मेरे ज्ञान को समझे। ये भक्तों को कमांडो कौन बना रहा है, मेरे आदेशों की आड़ में भक्तों को मरने मारने के लिए प्रशासन से कौन बिठा रहा है, मेरे झूठे मेडिकल कोर्ट में कौन दे रहा है कि बाबा रामपाल बीमार है, बाबा रामपाल बीमार है। और इतना भयंकर बीमार बना दिया गया बरवाला कांड के समय इसी मैनेजमेंट के द्वारा, गुरु के परिवार के द्वारा, कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बैठ भी नहीं सकते। और 10 साल से जेल में है वही बाबा रामपाल। जुखाम भी नहीं हुई 10 साल में, जुखाम भी। अरे इतने भयंकर हार्ट के पेशेंट को तो 3-4 बार जेल में बीमार हो जाना चाहिए था भाई, क्योंकि जो सुविधा आश्रम में होती है जेल में थोड़ी होती है। तो वहां तो अब तक उनको मर जाना चाहिए था, इतने भयंकर हार्ट के पेशेंट को। और 10 साल से उनको जुखाम भी नहीं हुई। तो कितना भयंकर झूठ फैलाया गया, मनमाना आचरण किया गया गुरु को मानुष मानकर। गुरु को बात बात पे शिक्षाएं दी गई, सलाह दी गई अर्जुन सर्जुन की तरह। तो गुरु ने भी तो 20 साल तक ज्ञान दिया था। और गुरु ने ऐसा थोड़ी है कि भाई ये मार्ग कोई साल 2 साल चलाना है। गुरु ने यहां से जाने के बाद भी हजारों साल अपना मार्ग चलाना है। तो हजारों साल मार्ग ऐसे गंदगी से नहीं चलेगा, नीर खीर का निबेरा करवाएगा संगत से। क्योंकि भक्ति संगत ने करनी है, आप और हमने करनी है, गुरु ने नहीं करनी है। तो आप और हमसे ही परमात्मा दूध का दूध और पानी का पानी करवाएगा। इसलिए अपनी मर्जी से हिसार जेल में बैठा है। और बरवाला कांड में कुछ नहीं बोला, जिसने जो किया वो किया भाई, समय आने पर अपने भोगोगे फिर। तो ये वो परम शक्ति है, वो परमात्मा है। ये किसी का बांधा हुआ नहीं, बंधा हुआ। जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसे पूर्ण ब्रह्म हमारा, ये वो परम शक्ति है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये परमात्मा अभी नहीं आएगा भाई। अभी क्या सुधर गया जो बाहर आएगा, क्या सुधर गया? इन शतलोक आश्रम वाले गुंडों की गुंडागर्दी पर कोई बंदिश लगी क्या? ये जितनी गुंडी हरकतें बरवाला कांड के समय करते थे उससे कहीं ज्यादा नंगे हो चुके हैं, नंगे।
बरवाला कांड के समय इन्होंने जो मर्यादा तोड़ी, उससे कहीं ज्यादा मर्यादा इन्होंने बरवाला कांड के बाद में तोड़ डाली। पहले राजनीति तो नहीं किया करते थे, अब तो सरेआम राजनीति शुरू कर दी। गुरु के हर एक आदेश की, हर एक नियम और मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। इनका शुद्र क्या गया जो गुरु बाहर आएगा? क्या सोचकर गुरु बाहर आएगा? कहां जाएगा गुरु बाहर आएगा? तो उन गुंडों के बीच में बैठेगा, उन बदमाशों के बीच में बैठेगा जो भक्तों को लट्ठू से मारते हैं, रोडों पर पटक पटक के मारते हैं। उन जाहिलों के बीच में आएगा गुरु, जो गुरु को जानते ही नहीं, गुरु को मानते ही नहीं। उन मंद बुद्धियों के बीच में आएगा गुरु, जो अपने गुरु से ज्यादा राजनेताओं को महत्व दे रहे हैं। और उस मूर्ख संगत के बीच में आएगा गुरु, जो गुरु के एक भी वचन पर नहीं चल रही, एक भी मर्यादा पर नहीं है। क्या करेगा गुरु आके उनके बीच में? इसलिए अभी गुरु नहीं आएगा। गुरु उस दिन आएगा जिस दिन ये संगत स्वयं या तो उसके घुटने टूट जाए तब, या फिर ज्ञान को आधार बनाकर और ये नीर खीर का निबेरा कर लेगी कि संगत में सच्चे कौन है, ये आश्रम वाले सही हैं या साध संगति वाले सही है। ये जो दो पार्ट संगत में बन गए हैं, कौन सा पार्ट सही है? गुरु वचन में कौन सा पार्ट चल रहा है? गुरु मर्यादाओं में कौन है, आश्रम वाले या साध संगति वाले? गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कौन कर रहे हैं, आश्रम वाले या साध संगति वाले? बकवादों के रंग में कौन रंगे हुए हैं, आश्रम वाले या साध संगति वाले? जब तक ये संगत नीर खीर का निबेरा नहीं कर लेगी, क्योंकि गुरु नहीं करेगा। नीर खीर का निबेरा संगत ने करना होता, गुरु ने नहीं करना होता। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अगर गुरु ने ही नीर खीर का निबेरा करना होता, सही या गलत का निर्णय करना होता, तो गुरु ने 20 साल से यह ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी। इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी, 2-2 बार जेल जाने की जरूरत नहीं थी। अगर गुरु ने अपने मुंह से बोलकर हर बात अगर समझानी है, तो फिर ये ज्ञान का क्या करोगे? चाटोगे क्या इस ज्ञान को? इस तत्व ज्ञान का अचार बना के खाओगे क्या? ये तत्व ज्ञान कौन से दिन के लिए दिया फिर गुरु ने? ये टॉर्च किस दिन के लिए दी? अगर आंख बंद करके चलना है तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च क्यों दी? इसलिए संगत ने अंत में हार कर, समझदार तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लेंगे और ना समझ अपने घुटने तोड़वाएंगे, अपनी दुर्गति करवाएंगे। लेकिन निर्णय करना पड़ेगा, ये पंचायत कि आश्रम वाले सही या साध संगति वाले सही, ये पंचायत गुरु आकर लेकर नहीं बैठेगा, गुरु सिर में दर्द नहीं करेगा। ये निर्णय करने के लिए गुरु ने ज्ञान दे दिया। और वर्तमान में सारी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं। ये संगत इन आश्रम वालों को भी देख रही है, गुरु के परिवार वालों को भी देख रही है, इन कोऑर्डिनेटरों को भी देख रही है, इनकी गुंडई हरकतें देख रही हैं, इनका मनमाना आचरण देख रही है, इनकी घटिया हरकतें देख रही है, इनकी राजनीतियां देख रही है। और दूसरी तरफ साध संगति के वीडियो के माध्यम से यह संगत सत्सेवकों को भी देख रही है। यह निर्णय संगत ने करना पड़ेगा। और जिस दिन संगत यह निर्णय कर लेगी, करो चाहे 10 आदमी, करो चाहे 10 लाख आदमी, जो नहीं करेगा वो भाड़े के भाव जाएगा आने वाले विनाशकारी समय में। यह परमात्मा किसी का सगा नहीं है, लेकिन यह परमात्मा उसी समय आएगा जब यह संगत अपना स्टैंड क्लियर कर लेगी कि हमने क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद यह परमात्मा आएगा और फिर वो सभी आत्माएं जो सत्य का साथ देंगी, साध संगति से जुड़ जाएंगी, अपने कर्म कुकर्मों की जो जाने अनजाने में इन्होंने आश्रम वालों के साथ मिलकर किए हैं, गुरु को खून के आंसू रुलाए, दुखी किया है, अपनी भक्ति और मर्यादाओं का जिन्होंने सत्यानाश किया है, फिर ये सारे के सारे साथ संगति से जुड़कर और जब दिन रात रोएंगे, आंखों से आंसू निकालेंगे, बार बार गुरुदेव से नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगेंगे,
तब ये परमात्मा बाहर आने की सोचेगा कि इन गधों के बीच में जाऊं या ना जाऊं। तब ये परमात्मा सोचेगा। तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी फिर परमात्मा की। आश्रम वालों, तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, हम सत्सेवकों को नहीं है। हमारे घर में तो हमारे परमात्मा 24 घंटे विराजमान है, शब्द रूप में विराजमान है। हमें उनका फुल टू फुल आशीर्वाद प्राप्त है। हम सत्सेवकों की तरफ से हमारा भगवान चाहे जेल में बैठा रहो, चाहे सतलोक में चला जाओ, चाहे बाहर आ जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम भगवान को जेल में देख ही नहीं रहे। हम भगवान को मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ मानुष देख ही नहीं रहे। हम उनको जेल में बैठा हुआ एक कैदी मान ही नहीं रहे। हमारा भगवान तो पल पल हमारे साथ है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के घर पर विराजमान है। घर घर में परमेश्वर के बेड लग गए, घर घर में परमेश्वर को भोग लग रहा है, तो भोग लेने के लिए भगवान आता है। घर घर में भगवान की पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। आरती हो रही है, आरती उतारी जा रही है, और भगवान अपनी आरती उतरवाने के लिए विराजमान होता आसन पे। अपने मर्यादित बच्चों के पास में पल पल भगवान ने रहना पड़ता है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर भगत वत्सल भगवंत। तो हमारे लिए हमारे भगवान हमारे साथ में है। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, और घटी ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। जगदीश कौन? हमारे गुरुदेव भगवान है। वो जगत के ईश, संसार के मालिक जगदीश, वो हमारे घट में विराजमान है, हमारे घर में विराजमान है, क्योंकि हम अपने घर को आश्रम बनाकर भक्ति कर रहे हैं। तुम लोग उनको मानुष मान रहे हो और ऊपर से दुनिया भर की बकवाद कर रहे हो, क्योंकि जो अपने गुरु को मानुष मानकर भक्ति करेगा उसके मन में दोष आएगा, बकवाद आएगी। यह परमात्मा ने सत्संगों में कई बार बोल रखा है। तो हमारे लिए तो हमारे भगवान हमारे पास में, हमारे साथ में है। हमें कोई चिंता नहीं है गुरुजी बाहर आएंगे नहीं आएंगे। अरे कौन शक्ति है जो उनको अंदर बैठा देगी, और कौन ऐसी शक्ति है जो उनको बाहर निकाल देगी अगर वो ना आना चाहेंगे तो। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। ये परमात्मा सतलोक से 1 सेकंड में आ जाता है धरती पर। हिसार जेल कौन सी दूर है, यदि उनके बच्चों पर कोई आपत्ति आएगी तो हमारे लिए परमात्मा दूर नहीं है। हम सत्सेवकों के लिए भगवान जेल में नहीं है। हमारे गुरुदेव पल पल 24 घंटे हमारी हर एक श्वास में, हमारे घट में, हमारे घर में है। और जब आवश्यकता पड़ेगी परमेश्वर अपना रूप भी धारण कर लेंगे। ये तुम आश्रम वालों को अंत में रोना पड़ेगा। तुम लोगों को गुरुजी के लिए तड़पना पड़ेगा। जो ये नकली बंदूक लेकर तुम इसको चला रहे हो ना, सार नाम रूपी नकली बंदूक, सार शब्द रूपी नकली बंदूक, और प्रथम नाम और शतनाम लेकर भी तुम मर्यादा में नहीं, देखा देखी में भक्ति कर रहे हो, भेड़ चाल में चल रहे हो। तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह परमात्मा 2028 से पहले नहीं आएगा। और इससे पहले अगर भगवान आ भी गया सांसारिक तौर पर, अगर जमानत के तौर पर अगर भगवान अगर आ भी गया, तो हम सत्सेवकों के लिए नहीं आएगा। हमारे लिए तो हमारा भगवान हमारे घट में विराजमान है, हमारे घर में विराजमान है। अगर आदेश होगा हमारे भगवान का खुद का, इन आश्रम वालों का नहीं मानेंगे आदेश कि भाई तुम सत्सेवकों को गुरुजी धनाना आश्रम में बुला रहे हैं, इनकी नहीं मानेंगे हम। जब आज ही नहीं मान रहे तो कल क्यों माने? जब हमारे गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से, आज तो 100 प्रकार के माध्यम है, खुद लाइव आकर बोल सकते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं। जब हमारा गुरु हमें बुलाएगा तब हम दौड़कर जाएंगे। इससे पहले हम उन आश्रमों में कदम भी नहीं रखेंगे। अगर गुरुदेव भगवान जमानत के तौर पर अगर आ भी गए तो ये परीक्षा है, परीक्षा। फिर क्यों बेड लगा रखे घर पर? फिर क्यों भगवान को भोग लगा रहे हो कि भगवान आ रहे हैं मेरा भोग ले रहे हैं? फिर क्यों इतनी महिमा कर रहे हो? ये हमारी परीक्षा होगी, एक परीक्षा। तो अब हम वही करेंगे जो गुरुदेव का विधान है कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। क्योंकि गुरु के जाने के बाद यही भक्ति इसी प्रकार से होगी जो वर्तमान में गुरु अपने सत्सेवक बच्चों से करवा रहे हैं।
तो ये गुरु 2028 से पहले नहीं आने वाला किसी भी सूरत में। इसलिए राजनेताओं के तलवे चाटकर अपने कर्म मत फोड़ो। गुरु को मानुष मानकर राजनेताओं के रहमो कर्म पर उनको हिसार जेल से बाहर निकलवाने के लिए अपने कर्म मत फोड़ो। सीधी सीधी भक्ति करनी थी घर बैठकर, वो तुमसे हो नहीं रही, और काल ने तुम्हें बकवादों में फंसा दिया, इतना भयंकर फंसा दिया तुम नहीं निकल सकते। अब गुरु भी माफ करने से पहले 50 बार सोचेगा कि माफ करूं या ना करूं। तो भाई ये 2028 से पहले ये परमात्मा नहीं आने वाला है। इसलिए भाई आश्रम वालों, संगत को बेचारी को भ्रमित मत करो। इस नादान संगत की तुमने वैसे बेचारी की मर्यादा तोड़वा के ये कमर तोड़ रखी है ढंग से। इन सबको तुमने अपंग बना रखा है, अपंग। ये खाली भगत दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते, इनके अंदर कुछ नहीं है। अंदर से बिल्कुल थोते कर दिए तुमने, थोते मर्यादा तोड़वा के। भक्ति का अंश भी नहीं है इनके अंदर। आने वाले विनाशकारी समय में ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। ये भक्ति इसी प्रकार से चलेगी जिस प्रकार से परमात्मा साध संगति वाले भाई बहनों को चला रहे हैं। और ये बात संगत जितना जल्दी समझ जाए, संगत के हित में, संगत के भले में। नहीं भैया, ड्रामेबाजों के लिए भगवान जेल से बाहर नहीं आएगा। और आ भी गए तो फिर तुम क्या हासिल कर लोगे? तुम्हारे तो वो ही विचार रहेंगे। तुम्हारे तो ज्ञान को आधार कहां बनाया तुमने? तुमने ज्ञान को आधार कहां बनाया? तुम तो आदेशों पे चल रहे हो, और आदेश भी अपने जैसे 2 कोटि के जीवों के जो गुरु की आड़ में दे रहे हैं। तो गुरु आने के बाद नहीं बताएगा कि ये सही और ये गलत है। अगर गुरु ने आने के बाद कहा कि भाई ये सत्सेवक सही हैं, आश्रम वाले गलत हैं, तो तुम तो सात संगतियों में आ जाओगे, आश्रम वालों को छोड़ दोगे, क्योंकि तुम तो गुरु की आदेश पे चल रहे हो। और गुरु चाहता कि मेरे आदेश पे नहीं, मेरे ज्ञान वाले आदेश पर चलें। क्योंकि गुरु को पता है कि जब मैं शतलोक जाऊंगा उसके बाद ये मेरा आदेश कहां से लाएंगे मूर्ख। ये समस्या तो काललोक में चलती रहेंगी। ये छोटे मोटे ड्रामे षड्यंत्र काल के चलते रहेंगे। फिर ये कहां से आदेश लाएंगे अगर मेरे आदेश के ऊपर ही बैठे रहे तो? अरे सत्संग में तो गुरु का आदेश है। सत्संग ही सबसे बड़ा आदेश है गुरु का। गुरु के जाने के बाद सत्संग रूपी आदेश ही चलेंगे। तो गुरु अपने आदेशों पर नहीं, जितना गुरु ने अपने आदेशों पर संगत को जो है चलाना था खूब चलाया। जब तक हम नादान थे, ज्ञान की गहराई में नहीं गए थे, जब तक भक्ति मार्ग पर हम बच्चे थे, तब तक माता पिता बच्चों को अपने आदेश पे चलाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 18-20 साल का हो जाता है तो माता पिता भी चाहते हैं कि अब ये बच्चा अपने डिसीजन स्वयं ले। अगर अब भी ये हमारे ऊपर डिपेंड रहा, माता पिता पर निर्भर रहा, तो हम तो ना जाने कब मर जाएंगे। ये हमारा बच्चा यदि हमारे ऊपर निर्भर रहा और खुद के फैसले लेने शुरू नहीं किए तो इसको तो दुनिया लूट के खा जाएगी। तो इसी प्रकार सतगुरु चाहता है एक समय तक, जब तक हम ज्ञान से परिपक्व नहीं होते तब तक गुरु हमें बांध के रखता है, अपने आदेशों में चलाता है, धमकाता है, खुड़काता है। लेकिन एक समय जब गुरु ने भी वापस सतलोक जाना होता है तो परमेश्वर फिर पीछे अपने बच्चों को ज्ञान आधार से फैसला लेता हुआ देखना चाहते हैं कि मैं यहां सदा नहीं रहूंगा, इस काललोक के हिसाब से मेरे को भी जाना पड़ेगा यहां से। और अगर ये मेरे आदेशों पर ही चलते रहे और मेरे ज्ञान रूपी आदेश पर चलना नहीं सीखा तो मेरे जाने के बाद तो काल इनको ठग लेगा, काल इनको लूट लेगा। ये भक्ति पर 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो संगत ने अंत में ज्ञान आधार से फैसले लेने पड़ेंगे। संगत ने सत्संग को अपना गुरु बनाना पड़ेगा अगर इस 2014 वाली परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो।